नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आई फॉर ऑप्शन के फीचर एक्सप्लोरिंग वीडियो सीरीज में। और आज का जो फीचर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है। मार्केट में जो है हर प्लेटफॉर्म को जो है आपको नहीं मिलेगा और इंडिया में जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके नए ट्रेडर के लिए। ओके, और आज का जो फीचर है वो पर्टिकुलरली हमें कोई डाटा एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन के कुछ इंडिकेशन नहीं देगा, डाटा से मार्केट के व्यू नहीं देगा। आज का जो टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो फीचर है वो कहीं ना कहीं जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हर ट्रेडर को जो है अपने अर्ली फेज में, अर्ली स्टार्टिंग के ईयर्स में जो है सीखना पड़ता है, वो है। ओके, और आपको पता लग गया होगा हम बात कर रहे हैं मॉक ट्रेड की। ओके, तो लास्ट वीडियो में जो है हमने आई थिंक बात की थी एक फीचर की जिसका नाम था पेपर ट्रेड। वहाँ पे पेपर ट्रेड में जो है आप बिल्डर में से कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे और उसको जो है आप पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाते थे, उसको जो है आप चेक करते हो। ओके, तो वो ऑप्शन राइटरों के लिए या फिर जो नॉर्मल पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड लेते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक एक्टिव ट्रेडर है उसके जो है अर्ली स्टार्टिंग डेज में उसको रियल ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि आप जो है एक रियल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको जो है ग्राउंड प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जो आज का मॉक ट्रेड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जो है आपको वही सेंसेशन देता है। ओके, तो मॉक ट्रेड है क्या? एक्चुअली मॉक ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो है अपने इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप अपने जो है इंट्राडे व्यू ट्रेड कर सकते हो, आप अपनी थ्योरी ट्रेड कर सकते हो, आप अपने जो भी इंट्राडे में आप प्राइस एक्शन को देख करके, चार्ट को देख करके, डाटा को देख करके, या फिर किसी न्यूज को देख करके, या फिर खुद का आपका अपना एनालिसिस है किसी और मेथड पे, गन मेथड पे या फिर पाइवट मेथड पे, जो भी आपका रीजन है उसको देख करके आप जो है कुछ स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो। लेकिन उसको आप रियल मनी में एग्जीक्यूट करने के लिए जो है अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ दिन बैक टेस्टिंग चाहिए, कुछ दिन जो है आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, कुछ दिन जो है आप उसको रियल मार्केट में एनालिसिस करना चाहते हो, रियल मार्केट में उसको आप रियलिटी में देखना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है आप वो सब एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इन द अगर सिंपल वर्ड बोले तो यहाँ पे जो है सब कुछ रियल आपका जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, रियल सेंसेशन मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका पैसा जो है यहाँ पे रियल नहीं होगा। ओके, तो वर्चुअल मनी के साथ जो है यहाँ पे आप ट्रेड करने वाले हो, जैसे कि बाकी सभी प्लेटफॉर्म पे आप रियल मनी से ट्रेड करते हो, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा वर्चुअल है, बाकी आपके इमोशन, आपकी थ्योरी, आपकी प्रैक्टिस, आपके ऑर्डर, वो सब जो है एक रियल टाइम सेंसेशन देने वाले हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ये मॉक ट्रेड का टूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। कई बार जो है आपके माइंड में एक अच्छे लेवल होते हैं, लेकिन उसको आप जब ट्रेड करने जाते हो पैसे के साथ, जब उसको रियल कैपिटल के साथ जब आप उसको ट्रेड करते हो तो उसमें आप पोजिशनिंग की गलती करते हो, कैपिटल जो है एक साथ ज़्यादा डिप्लॉय कर दिया, या फिर आपको पता था कि ये मार्केट में जो है अच्छा लेवल है बाइंग का, लेकिन आप डर के कारण जो है वहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे, कॉन्ट्रा ट्रेड आप नहीं ले पा रहे, या फिर जो है आप में अभी जो है वो डर है कि प्रॉफिट में आते ही निकल गए कि लॉस में दोबारा ना चला जाए, छोटा सा ऐसा लाया आपने जो है एसएल से पहले ही अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। तो यानी कि साइकोलॉजी जो माइंड सेट है ट्रेडर का, एक जिसमें टाइम लगता है सीखने में, उस टाइम को जो है काफ़ी नैरो कर सकता है। ओके, अब तक इंडिया में क्या हो रहा था, अब तक अगर आप किसी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी देखोगे कुछ अलग नहीं है। जो भी ट्रेडर मार्केट में पिछले 5 साल से ज़्यादा जो भी मार्केट में सस्टेन कर रहा है, उन सबकी थ्योरी सबकी एक ही है। स्टार्टिंग के डेज में जो है उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, हो सकता है कि बाय चांस बाय लक से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर लिया, लेकिन उसके बाद जब वो खुद के दम पे करने लगे तो उनको लॉस हुआ, और जो है स्टार्टिंग में उनकी लर्निंग स्टेज है, लर्निंग का जो फेज है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उनको धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुई, और आज वो उस लेवल पे हैं कि वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में डरते नहीं हैं, अपने एसएल को लॉस को बुक करने में डरते नहीं हैं। अगर लॉस आ रहा है, जो भी उनका लॉस है कैपिटल पे, भले ही वो सिंगल डे में 2% का, 3% का, जो भी उनकी रिस्क एपिटेट है, जितनी कैपेसिटी है, वो जो है उसको बुक करने में नहीं डरते, और एक ट्रेड पे जो है वो सिंगल ट्रेड पे 10-10, 15-15% के प्रॉफिट तक जो है वेट कर सकते हैं। तो उसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है उनकी टेक्निकल स्किल नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, टेक्निकल स्किल आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड फाइंडिंग के लिए आपको क्या ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो
है आपका माइंडसेट, आपकी जो है साइकोलॉजी कंट्रोल, आपके इमोशन पे कंट्रोल। और जब आप उसको रियल मनी के साथ प्ले करते हो तो वो स्टार्टिंग के डेज में काफ़ी कॉस्ट जो है आपको उस पर देनी पड़ती हैं। तो रियल आप जब सेंसेशन लोगे तो आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो विदाउट लूजिंग अपना जो है रियल कैपिटल। तो जो इस प्लेटफॉर्म को लाने का हमारा मेन रीजन ये था कि अब तक जो हो रहा था कि हम एक स्टेज पे स्टार्टिंग के 2, 3, 4 साल तक जो है अर्ली फेज में लॉस में रहते हैं, उसके बाद 2-3 साल लगते हैं उसको ब्रेक इवन आने पे, उसके बाद जो है हल्का फुल्का प्रॉफिट आने लगता है। तो वो जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है आपको लॉस रियल हो रहे हैं, कैपिटल रियल हो रहे हैं, तब आपको जो है एक लिमिटेड कैपिटल जो है वाइंड अप करना पड़ता है कि आपने स्टार्टिंग कुछ कैपिटल से की, आपने जो है उसको पूरा वाइंड अप कर दिया, उसको जो है आपने पूरा लूज कर दिया, 50% आपने लूज कर दिया। ओके, ट्रेडिंग में, इक्विटी में मोस्टली जो है स्टार्टिंग में जो भी ट्रेडिंग में आता है वो पहले इक्विटी कैश के ट्रेड करता है, उसमें लगभग वो प्रॉफिट में होता है, तब वो जो है एफएनओ में आता है। ओके, जब एफएनओ में आता है तो उसके एक्सपीरियंस जो है टोटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो कैश की ट्रेड होती है, कैश के जो स्विंग ट्रेड होते हैं या फिर आपकी जो इक्विटी पोर्टफोलियो होती है जिसपे आप साल के 10-12% के लिए ट्रेड करते हो, उससे टोटली यहाँ पे सिनेरियो जो है डिफरेंट होते हैं। लीवरेज प्रोडक्ट आप ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो जो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, सबसे पहले म्यूचुअल फंड, उसके बाद कैश की इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ हम जो है मार्केट में सबसे बड़े बोल सकते हो कि खुद को लगता है कि हम बहुत बड़े ट्रेडर बन गए, हमको बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई। लेकिन जब एफएनओ में आते हैं, वही एक अच्छा सक्सेसफुल कैश का ट्रेडर, इक्विटी का ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर जब एफएनओ में आता है, फ्यूचर ट्रेड करता है, ऑप्शन ट्रेड करता है, तो उसकी एक्सपर्टीज उनको पता लगता है कि रियल ग्राउंड पे काफ़ी कम है। ओके, तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि जो टाइम स्टार्टिंग के 3 साल के 4 साल के टाइम फ्रेम में जो यहाँ पे आप रियल कैपिटल के साथ जो रिस्क लेते हो, स्टार्टिंग के एक पीरियड में यहाँ पे आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, और साथ में ये एक टाइम है। और ये टाइम जो है हर ट्रेडर का अलग टाइम फ्रेम हो सकता है। मेरे ख्याल से एक 1.5 साल से कम तो किसी ने लिया नहीं होगा। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जिसने स्टार्टिंग के डे 1 से प्रॉफिट करना चालू किया और अभी तक प्रॉफिट कर रहा है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, स्टार्टिंग के 1.5 साल तक तो लगभग जो है 1-1.5 साल तक तो हर कोई लॉस ही करता है स्टार्टिंग पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो जो है वेरी करता है, 1.5 साल से किसी को 3 ईयर लग जाता है, किसी को 4 ईयर लग जाता है, किसी को 5 ईयर लग जाता है। और ये टाइम वेरी करता है कि किसी की रिस्क जो कैपिटल है उसको कितना जल्दी वो सीखता है, कितना कम करना है, कब बढ़ाना है, कब कम करना है, और दूसरा उसके पास जो है कैपिटल के रिसोर्सेज कितने हैं। ओके, और ये टाइम जो है बढ़ सकता है 1.5 ईयर से कुछ लोगों को 5 साल तक जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल जो है लूज करने के बाद दोबारा कैपिटल इतना बिल्ड नहीं हो पा रहा कि दोबारा ट्रेडिंग की जाए, या फिर वो वेट करते हैं रिसोर्सेज के, या फिर जो है अभी उनको डर है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने यहाँ पे अपना 50% कैपिटल जो है इक्विटी का लूज कर दिया है एफएनओ में आकर के, दोबारा उस कैपिटल को बिल्ड करने में टाइम लग गया, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, उसका जो है अभी सिर्फ 20% ही कैपिटल दोबारा ट्रेड करना चाह रहा है। ओके, तो ये टाइम जो है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है। तो हमारा इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मोटिव है वो इस टाइम को टोटली जो है कम करना है, कम से कम जो है इसको हम 1/4 1/5 कर सकें। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो काम आप पहले 20 महीनों में कर रहे थे, हम चाहते हैं कि वो काम जो है आप यहाँ पे अभी सिर्फ 3 से 4 महीनों में कर लो। ओके, इस बात से कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पे डेली ट्रेड करोगे तो आपके जो ट्रेड आएंगे मॉक ट्रेड में वो 100% प्रॉफिट होंगे, और जब आप उसको कैश में लेके जाओगे तो आप एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न निकाल पाओगे। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को आने वाले 4 से 6 महीने में यूज करते हो कंसिस्टेंटली, आपकी जो भी थ्योरी है, आप ट्रेड लेना चाहते हो बाइंग का, आप ट्रेड लेना चाहते हो शॉर्ट का, जो भी रीजन है आपका, मैं बोलता हूं कि अगर आप नंबर गेम भी प्ले करते हो, बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी बेस पे ट्रेड करते हैं, जो भी आपका लॉजिक है, ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टमेटिक आपका खुद को सिस्टम बनाना है। वो हम नहीं बनाएंगे, वो सिस्टम आपको बनाना है कि मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें जो है मेरी एसएल ये रहेगी और मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ और मेरा जो है ये टारगेट रहेगा। सिर्फ आपको जो है ये सेटअप फॉलो करना है, और क्योंकि यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको अगर 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 में से 10 बार अगर आपके एसएल हिट हो गए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि या तो आपकी ट्रेड सेटअप ही टोटल गलत है, या फिर जो है कुछ और आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, आपको जो है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये मैं कह सकता हूं कि जब आप ये सेटअप यहाँ पे 4 से 6 महीने में इसको यूज करेंगे, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो पहले आपको रिजल्ट 20 महीने में, 24 महीने में, या फिर 3 साल में, 36 महीने में आना था, वो जो है आप अब तो सिर्फ 6 महीनों में ही यूज कर सकते हो। इसको
उसको जो है 6 महीनों में ही उस लेवल को गेन कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आपकी एक साइकोलॉजी सेट हो जाएगी कि आपने कोई भी ट्रेड सेटअप पे कोई भी ट्रेड लिया आपने, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लिया या फिर आपने कोई ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया, आपने फ्यूचर बाय कर रहे हो या फिर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका मानना है ये है कि आपने यहाँ पे बाय किया कि मार्केट यहाँ पे जाएगी और ये आपका एसएल है। ओके, तो अगर आपका सेटअप सही है, उसकी एक्यूरेसी 60% भी है या फिर आपको नहीं पता कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, तो आपने एंट्री ली और ये एसएल जो है लगा करके छोड़ दिया और आपने देखा कि आज जो है मैं इंट्राडे में क्या प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या लॉस कर रहा हूँ। आपने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते में 10 ट्रेडिंग डे होते हैं, 10 दिन में आपको ये पता लग गया कि ये मेरा जो भी सेटअप था, इस सेटअप में मेरे को जो है 10 में से 6 बार एसएल हिट हुए। ओके, तो कोई बात नहीं, ऐसी ट्रेड भी आपको सक्सेस दे सकती है। 10 में से 6 बार एसएल हिट हुए, 4 बार आपकी ट्रेड चली और उन 4 बार में आपका रिटर्न जो है एसएल से 3 गुना 4 गुना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ आपका एसएल जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका 1 to 3 है, तो अगर आपको 6 बार यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है तो आपका लॉस कितना हुआ? 6 का, और उसके सामने आपको रिवार्ड मिल कितना मिल रहा है? 4 बार आपकी हिट हुई, सक्सेस हुई आपकी, तो यहाँ पे आपको रिवार्ड कितना मिल रहा है? 12 का। तो अभी भी आप जो है नेट कमा रहे हो। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरी जो है अगर नंबर ऑफ सक्सेस कम रहे तो भी मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, या फिर कौन सी स्ट्रेटजी जो है ऐसी है जो आपको उसमें प्रॉफिट कम है लेकिन उसमें सक्सेस रेट ज्यादा, जैसे कि ऑप्शन राइटिंग है। ओके, ऑप्शन राइटिंग में क्या है? रिस्क ज्यादा रहता है। यही होता है ना कि अगर हम कोई ऑप्शन बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है मार्केट ये 18,000 की कॉल बेची और हर बार जो है आप 3% के 4% की वीक की ऊपर की प्राइस की निफ्टी में जो है आप 3% ऊपर की 4% ऊपर की, या फिर जो हमारी थ्योरी फॉलो करते हैं 9-2 की या 10-3 की, उसमें जो है 40 से 50 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम आप कोई सेल करते हो। ओके, उसमें क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है 80 to 90% जो है आपकी सक्सेस रेट है वो आपको प्रॉफिट दे के जाता है। ओके, लेकिन 10% जब है आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है या फिर लॉस जो है ज्यादा होने के चांस है। प्रॉफिट आपका 10 में से 8 बार आ रहा है लेकिन वो कंसिस्टेंट है, थोड़ा प्रॉफिट है। ऐसी ट्रेड जो आप दूसरी काउंटर ट्रेड लेते हो उसमें क्या है? आएगा प्रॉफिट, भले ही 10 में से 4 ट्रेड आपकी सक्सेस जाए लेकिन प्रॉफिट बड़ा होगा। तो आप अपनी मल्टीपल स्ट्रेटजी को भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा सेटअप हमने इसलिए बनाया है कि एक ट्रेडर जो है अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके, इमोशन पे कंट्रोल करके और खुद को जो है एक मशीन की तरह अपने माइंडसेट को तैयार कर पाए कि मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड लूंगा। और इसमें करना क्या है आपको? सक्सेस जो मैं बोल रहा हूँ कि जो काम आप 2 साल में 3 साल में सीखने वाले थे वो यहाँ पे आप जो है 4 महीने में सीख जाओगे। आपको डेली आना है, आपको ट्रेड करना है, भले आप रियल कैपिटल से ट्रेड करो या ना करो। अगर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, सेम ट्रेड आप इसमें ले सकते हो सकता है कि कुछ वहां पे आपके पास कैपिटल की लिमिटेशन हो, आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते, या फिर कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी आपने ले रखी है, कुछ ट्रेड आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ऐसा आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की, आज मार्केट जो है डाउन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मार्केट जो है अभी लगभग 17,370 के आसपास चल रही है। आपने ऑलरेडी वेडनेसडे को या थर्सडे को कुछ ऊपर से सेल किया हुआ है। अब नीचे से जो है आपको इंट्राडे में बाइंग करना जैसा लग रहा है कि मार्केट जब 17,280 के आसपास आया या फिर 17,300 के पास आया तो आपको लगा कि एक बार जो है बाय करना चाहिए। आप रियल कैपिटल में नहीं करना चाहते लेकिन आपके माइंड में कोई थ्योरी है, स्ट्रेटेजी है, उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप यहाँ पे आइए ट्रेड कीजिए। आपको जो है सिंपली यहाँ पे डेली ट्रेड करना है। ओके, आपको जो है डेली यहाँ पे ट्रेड करना है और आपको अपनी जो है ओवर द वीक, ओवर द मंथ खुद को एनालिसिस करना है, बस इतना ही सिंपल है ये। ओके, और इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर यहाँ पे 4 महीने से लेकर के 6 महीने आपने ले लिया, वो थोड़ा सा अपने आपके खुद के डिसिप्लिन पे भी वेरी करता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हो। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर आप जैसे कि रियल पोर्टफोलियो में ट्रेड करते हो वैसे ही अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका कोई भी मेथड हो, भले ही आपको प्राइस एक्शन आता है नहीं आता, आपको डाटा एनालिसिस आता है या नहीं आता, आपने कोई भी एक मेथड पिक कर लिया और उसको आपने लगातार 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आपने जो है उसको प्रैक्टिस किया, यू विल मास्टर ऑफ इट। भले ही आप प्राइस एक्शन करो, चार्ट को देख के करो, इंट्राडे का कोई सिग्नल देख के करो, भले ही आप, मैं बोल रहा हूँ कि किसी टीवी को देख के भी करो, आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोई टीवी का एंकर दिन में 10 कॉल दे रहा है, 10 में से उसकी 8 फेल हो रही है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो 2 जो सक्सेस हो रही है वो कौन सी वाली है। तो आप 6 महीने बाद ये पता कर लोगे कि इसने जो आज 6 महीने बाद टीवी एंकर ने 10 कॉल दी, इसमें से 2 कौन सी चलने वाली है। ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज
चीज़ पे, उस पूरे सेटअप पे मास्टरी कर हो चुके, आप डेली उसी काम को कर रहे हो, आप डेली उसको कर रहे हो, आपको पता है कि पहली बार कितना लॉस हुआ, दूसरी बार कितना हुआ, चौथी बार कितना हुआ, 20वीं बार कितनी हुआ, 100वीं बार कितनी बार हुआ, और 180 बार में आपको पता लग जाएगा कितनी बार होगा। जब आप 240वें दिन पहुंचोगे तो आपको पता होगा कि मेरे को क्या करना है। तो ये पूरा सेटअप जो है एक मासिव ब्रेकआउट हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। आने वाले दिन में इसमें हम पोजिशनल भी करेंगे, पोजिशनल ट्रेड के लिए, और जो भी FNO में या फिर इवन कैश के जो ट्रेड लेते हैं उनके लिए जो है एक ये मासिव ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पे जो है आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं दे रही, जो आपके I4 ऑप्शन है उसी में जो है ये फीचर आपको एडिशनली प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब ये फीचर है क्या, हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फीचर है, कैसे आपको इसमें ट्रेड लेनी है, क्या चीजें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पूरा जो व्यू आपको दिख रहा है वन काइंड ऑफ सिमिलर है जो आपके नॉर्मली वेब प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, सिंपली जैसे कि आपका जीरोधा है, अपस्टॉक है, या फिर एलाइस ब्लू है, या फिर जितने भी ऑनलाइन ब्रोकेज हैं, डिस्काउंट ब्रोकेज है, उनका लगभग जो है आज के टाइम पे सभी का प्लेटफॉर्म सेम ही है इन द अपीयरेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो है वॉच लिस्ट। आप यहाँ पे जो है 5 वॉच लिस्ट जो है ऐड कर सकते हो, हर वॉच लिस्ट में 10 सिंबल ऐड कर सकते हो। सिंबल ऐड करने के लिए आपको जो है सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, और सर्च में आपको जो आपका सिंबल है सबसे पहले उसका सिंबल का नाम लिखना है। अगर आप फ्यूचर सर्च कर रहे हो तो आपको FUT लिखना है, सिंबल फ्यूचर। ओके, तो आपके जो है तीनों फ्यूचर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी सिंबल आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फरवरी का फ्यूचर ऐड करता हूँ, उस पर जो है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो है वो सिंपल यहाँ पे ऐड ही हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कोई ऑप्शन की सिंबल ऐड करनी है तो जस्ट फॉर यहाँ पे आपको लिखना है सिंबल का नाम SBIN। ओके, उसके बाद आपको लिखना है मंथ, कौन से मंथ की जो है आप यहाँ पे सिंबल सर्च कर रहे हो, ऑप्शन यहाँ पे सर्च कर रहे हो। जैसे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फरवरी के आपके सामने आ गई। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिंबल आपका इसमें से है तो डायरेक्ट यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो, नहीं तो जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको टाइप कीजिए। सबसे पहले फेब, अगर आपको फेब का देख रहे हैं, मार्च का देखना है तो मार्च का फेब। जैसे कि यहाँ पे आपको जस्ट फॉर एग्जांपल 520 की स्ट्राइक देखनी है, तो आपने 520 की स्ट्राइक लिखा तो 500 आ गए यहाँ पे। अगर आपको 520 लिखने से पहले जो है आपको 520, 525 यानी कि जिसमें भी 52 है वो इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पे। तो आपने जो है यहाँ पे इसको ऐड कर लिया तो सिंपली ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इतना ही सिंपल है। तो ये वॉच लिस्ट है, आप अपनी डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हो, ऑप्शन की, फ्यूचर की, इंडेक्स की, या स्पॉट की, अंडरलाइन की, या फिर आप जैसे कि कोई स्टॉक को ग्रुप करना चाहते हो, IT के स्टॉक, लार्ज कैप आप एक साथ रखना चाहते हो, या फिर बैंकिंग के सेक्टर के एक साथ रखने चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। किसी भी सिंबल को यहाँ पे रिमूव करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको रिमूव हो जाएगा। ओके, और इस ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे कि आप देखोगे बाय, सेल और डेप्थ चार्ट अभी जो है अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पेज में हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से अवेलेबल हो जाए। और डिलीट, यहाँ से जो है आप इसको डिलीट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइंग का, सेलिंग का और डेप्थ का। डेप्थ में अगर आप क्लिक करोगे तो इसकी कुछ ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज आपको देखने को मिलेगा, और साथ में जो है बेस्ट बाय, बेस्ट बिड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रियल टाइम लाइव चलती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिड के प्राइस, बिड की क्वांटिटी, आस्क की क्वांटिटी जो है चेंज हो रही है, यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट हो रही है। ओके, इसके बाद जो है आप यहाँ पे बाइंग या सेलिंग कुछ कर सकते हो। आपको पता है कि FNO में तो आप जो है शॉर्ट कर सकते हो, या आपका व्यू लॉन्ग का है तो आप उसको जो है लॉन्ग कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका व्यू जो है निफ्टी पे बाइंग का है, आपने जो है यहाँ पे क्लिक किया, निफ्टी का जो है बाइंग का विंडो आपको जो है पॉपअप हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रख सकते हो अपने डेस्कटॉप के कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे आपको जो ऑर्डर टाइप मिल रहा है राइट नाउ वो अभी जो है सिर्फ MIS ही है। ओके, इसका रीजन ये है कि हम जो है कुछ दिन इसको इंट्राडे के लिए ही रख रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है इसको पोजिशनल रखेंगे। अगर आपको अभी पोजिशनल स्ट्रेटेजी वगैरह टेस्ट करनी है तो आप जो है पेपर ट्रेड में चेक कर सकते हो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे आपको जो है MIS प्रोडक्ट मिल रहा है, आने वाले दिनों में जो है इसको नॉर्मल भी किया जाएगा, ऑप्शन आपके साथ में दिया जाएगा। यहीं से आप बाय या सेलिंग कन्वर्ट कर सकते हो। सेल करते हो तो आपको जो है रेड हो जाएगा, बाय करोगे तो आप जो है ब्लू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है, नीचे लोट दिख रहा है, कितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद जो है मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, SLM
ऑर्डर है। अगर आप मार्केट में बाय करना चाहते हो तो आप जो है सिंपली यहाँ पे बाइंग कीजिए, तो ये जो है ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा और मार्केट में आप देख सकते हो कि ऑर्डर जो है आपका एग्जीक्यूट हो गया। सिंपली इतना ही आपको करना है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने जो है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे क्लिक किया, उसके बाद जो है आपने इसको प्राइस, जो भी अपना प्राइस है यहाँ पे, उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये ऑर्डर जो है लिमिट ऑर्डर में चला जाएगा और ये ऑर्डर अभी आप देख सकते हो कि ओपन यहाँ पे हो गया है। ओके, इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आप जो है सेल में भी कर सकते हो। हमने बाइंग का एग्जांपल लिया, आप सेल का एग्जांपल भी ले सकते थे। इसके बाद जो है आप एसएलएम कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट में जो है मैं किसी पर्टिकुलर लेवल के टूटने के बाद ही बाय करूंगा, तो आप उसको ट्रिगर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, आप ऑलरेडी कई सालों से कर रहे होंगे। जो मार्केट में नए हैं उनके लिए आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप जो है इसको, जो भी आपको प्राइस रखना है वो आप जो है यहाँ पे प्राइस रख सकते हो कि मेरे को इस प्राइस के बाद जो है मार्केट में मेरे को ये क्वांटिटी बाय हो जाए, तो ये जो है आपकी एसएलएम में चली जाएगी। यहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर जो है इस ट्रिगर प्राइस पे आने के बाद जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो है आपके ऑर्डर प्लेसमेंट के ऑप्शन है। यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑर्डर जो है यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट हो गया है। 17,300 जो हमने अभी लगाया था 42.43 का, वो जो है एक ऑर्डर नीचे का एग्जीक्यूट हो गई है और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर जो है बाइंग का भी ट्रिगर पॉइंट के लिए वेट कर रहा है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे वो है यहाँ पे ऑर्डर का। और ऑर्डर में आप देख सकते हो कि आपके दो दिख रहे हैं, एक ओपन ऑर्डर का, एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझाने की जरूरत है। जो ऑर्डर ओपन रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। आप जो है टाइम देख सकते हो, सिंबल देख सकते हो, प्रोडक्ट तो भी सिर्फ एमआईएस है, क्वांटिटी है, प्राइस है। ओके, और यहाँ पे किस टाइम पे आपने जो है ऑर्डर प्लेस किया। अगर आपको कोई ऑर्डर यहाँ से रिमूव करना है, आप सिंपली यहाँ से जो है क्लिक करके और इसको जो है रिमूव कर सकते हो। आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए आप जो है उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो ऑर्डर ओपन है उनको आप अभी कैंसिल करके नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए जो है आपको नेक्स्ट बिल्ड में मिलेगा, तब जो है आप उसको वेट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको मॉडिफिकेशन का भी मिलेगा। यहाँ पे जो ऑर्डर ओपन है उसके साथ आप इसको मॉडिफाई भी कर पाओगे। ओके, तो जो ऑर्डर यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन का भी नेक्स्ट फेज के अपडेट में जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं, यहीं से आप इसको जो है अपडेट कर पाओगे अगर आपको प्राइस वगैरह कुछ अपडेट करना है तो। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे कुछ मुझे नहीं लग रहा कि आपका कुछ यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख से बता सकते हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है पोजीशन का। ये काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्वांटिटी कितनी है, उसकी बाइंग की आपकी एवरेज कितनी है, अभी एलटीपी कितना चल रहा है और रियल टाइम पे आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। इसमें जैसे कि यहाँ पे हम एक और ऐड करते हैं, यहाँ पे जो है मार्केट ऑर्डर पे एक और बाय कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि अभी जो है दो सिंबल की पोजीशन बन गई और दोनों ही पोजीशन की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे रियल टाइम पे प्ले आउट हो रहे हैं। ओके, और एक चीज यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, अब जैसे ही आपने यहाँ पे दो ऑर्डर प्लेस किए आप देख सकते हो कि आपका जो मार्जिन है यहाँ पे कम हो गया है। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन क्या है, ये मार्जिन वो है जो आपका रियल टाइम में मनी चाहिए। आपको जो है 5 लाख रुपए वॉलेट में प्रोवाइड किए गए हैं। अभी इनिशियल एक वीक के लिए जो है हम डेली 5 लाख प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह सीख सको और हम भी इसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप इसमें सिर्फ एक ही बार आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, उसी को आपको जो है ट्रेड करना है, उसको आपको कैपिटल ग्रो करना है। अगर किसी ने उसको वाइप आउट कर दिया है फिर टोटल लूज कर दिया तो उनको जो है मैनुअल रिक्वेस्ट मेल पे कस्टमर केयर सपोर्ट को लिखना पड़ेगी और वो जो है दोबारा यहाँ पे इसको फंड करेंगे, ऐड करेंगे, टॉपअप करेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं देना चाहते कि आप डेली आओ 5 लाख रुपए उड़ा करके चले जाओ, फिर नेक्स्ट दिन आओ 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए जो है जो कि नॉन प्रैक्टिकल है, नॉन रीजिबल है, उसको आप ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे आज 1 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ये तो वर्चुअल मनी है, हमारे लिए कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको कर भी दें तो क्या आप 1 करोड़ रुपए का 3 महीने में 4 महीने में ट्रेड करके आपके पास रियल कैपिटल है कि आप 1 करोड़ को 3 महीने बाद सच में ट्रेड करने वाले हो? नहीं है ना। तो मोस्ट ऑफ द रिटेल जो ट्रेडर हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, जिनका जो स्टार्टिंग के डेज में नॉर्मल कैपिटल 5 लाख रखते हैं उसी पॉइंट में से जो है यहाँ पे रखा गया है। ओके, अगर किसी का कैपिटल ज़्यादा है और आप इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम ऑलरेडी 40 लाख 50 लाख यहाँ पे 1 करोड़ के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अभी कुछ ऑप्शन राइटिंग के या फिर कुछ भी सेटअप आपको प्रैक्टिस करने हैं तो हम जो है कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट में सच में सीखना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आप जो है 5 लाख के कैपिटल से स्टार्ट करो और 6 महीने में जो है आप देखो कि आप अपने 5 लाख के कैपिटल को कितनी बार वाइप आउट कर रहे हो, कितनी बार जो है आपने उसको दोबारा डालने की रिक्वेस्ट डाली और कितना जो है आप उसको
5 लाख से उसको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख कितना बना पाते हो। ओके, तो उससे जो है आपको रियल फायदा होगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा। आप अपने ट्रेड को आने वाले दिन में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो है अपनी माइंडसेट को बना सकते हो। ओके, तो ये जो मार्जिन है ये रियल टाइम है, यहाँ पे इसमें कोई लैग नहीं है। जैसे कि NSE डेली वार फाइल अपडेट करती है वैसे ही जो है अपडेट होगा। हो सकता है कि किसी दिन आपको निफ्टी का फ्यूचर 1 लाख में ही ट्रेड हो जाए और किसी दिन जो है आपको 1.5 लाख रुपए का वहाँ पे आपको लगे। तो आप देख सकते हो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है SBI की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, तो जो 9,000 मार्जिन बचा हुआ था वो अब जो है अभी वापस जो है लगभग 3 लाख के पास आ गया। तो यानी कि आज जो है मार्जिन लग रहा है निफ्टी के फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 के आसपास लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है रियल टाइम पे जो मार्केट में एक्चुअल में मार्जिन लगते हैं उतने मार्जिन जो है आपको कैलकुलेशन होने वाली है। जो मार्जिन के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं पुट के साथ आप हेज करते हो वो भी जो है आपको मार्जिन यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। जो मार्जिन का बेनिफिट आपको स्प्रेड के, कैलेंडर स्प्रेड के या फिर जो आयरन कॉरिडोर के मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे जो मैं बता रहा था किसी दिन अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो हो सकता है कि जो 1 लाख रुपए में फ्यूचर ट्रेड होता है वो फ्यूचर जो है आपका 1.25 लाख रुपए में ट्रेड हो। वो जो है डेली वोलेटिलिटी फाइल जो है दिन में कई बार अपडेट होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मार्जिन चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपका एक्चुअल ब्रोकर चेंज होता है वैसे ही यहाँ पे जो है आपके चेंज होंगे, तो वो आपको रियल टाइम सेशन देंगे। ओके, तो ये पार्ट जो है एग्जीक्यूशन तक का था। आप यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो, उसको जो है नए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और ये एज सिंपल है, इसमें कुछ जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, आपको पता होगा। इसके बाद जो है रिपोर्ट आता है। इस अकाउंट में जो है अभी कुछ ट्रेड पुराने दिनों में नहीं लिए गए हैं और ये फीचर भी अभी रिसेंट में चालू हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको अपने जो पुरानी के डेट के जो है प्रॉफिट लॉस मिलेंगे। अगर आपने किसी दिन प्रॉफिट किया है या फिर किसी दिन लॉस किया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ये पता रहेगा कि मैंने ओवर लास्ट वीक, ओवर मंथ, ओवर 2 मंथ मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। और इसी के साथ जो है आपको जल्दी यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलने वाला है। आप जो है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का कि मेरे को पिछले 7 दिन का या पिछले 1 महीने का या फिर पिछले 2 महीने का या पिछले 6 महीने की रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है या फिर पिछले किसी स्पेसिफिक डे की आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। ओके, आपने देखा कि यहाँ पे मैं 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, ऑन एवरेज जो है मेरा प्रॉफिट डेली का 4 से 5,000 रुपए का है। ओके, लेकिन किसी दिन जो है मेरे को यहाँ पे 50,000 रुपए का इंट्राडे में प्रॉफिट दिख रहा है या फिर किसी दिन मेरे को यहाँ पे 40,000 का लॉस दिख रहा है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है। ओके, तो आप जो है 1 महीने बाद गए, उस दिन क्या आपने ट्रेड देखनी है, मैंने क्या ट्रेड किया था, क्यों मुझे लॉस हुआ या फिर क्यों इतना प्रॉफिट हुआ, उसको आपको जो है एनालिसिस करना है। तो आप जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको जो है नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, वहाँ से आप पर्टिकुलर किसी डे की रिपोर्ट गेट कर सकते हो। अभी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये फीचर अभी इसी वीक लॉन्च हुआ है, तो रिपोर्ट्स अभी पुरानी कुछ बनी नहीं है। आप कुछ दिन ट्रेड कीजिए, सिस्टमेटिक आपका जो है फंड, आपका वॉलेट अपडेट होने लग जाए, उसके बाद जो है आप रिपोर्ट्स यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे है फंड्स का। ये आप देख सकते हो कि आपको जो है रियल टाइम पे अपडेट करता है कि कितना आपका मार्जिन बाकी है और साथ में जो है जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा एंड ऑफ द डे वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आपका जो है ये ऐसे धीरे धीरे जो है बढ़ता जाएगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बढ़ता ही जाएगा। ओके, आप जो है इसको 0 ला करके दोबारा ऐड नहीं करवाओगे, इसको बढ़ाओगे और दोबारा बढ़ाओगे। ओके, तो जो भी आप प्रॉफिट करोगे वो जो है इसमें ऐड हो जाएगा, जो लॉस करोगे नेक्स्ट डे इसमें रिड्यूस हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। तो आप जो है अपने पोर्टफोलियो को इसको बढ़ते हुए पाओगे और धीरे धीरे जो है आपकी प्रॉफिट के साथ वो जो लिमिट है डेली बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है कि जब कैपिटल बढ़ती है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में मैंने आपको बताया कि कम कैपिटल में प्रॉफिट कमाना ज़्यादा आसान होता है। आपने कम कैपिटल पे को रिस्क लिया, उस पर जो आप इंट्राडे 2%, 3%, 4% गेन कर सकते हो। लेकिन जब आपके कैपिटल जो है 7 फिगर में हो जाते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, तब जो है आप डेली 3%, 4% अर्न नहीं कर सकते। तब जो है आपका वीक का 1-1.5% का, महीने का 3-4% के जो है रिटर्न के टारगेट हो जाते हैं। ओके, जो अगर आप लाख रुपए में 2 लाख रुपए में ट्रेड करते हो तो महीने का 20-25% भी कैपिटल पे अर्न कर सकते हो। तो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, तो ये भी जो है ओवर द टाइम आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टार्टिंग के डेज में सभी रिटेल ट्रेडरों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। ओके, इसका जो है कोई एक्स्ट्रा जो है आपसे प्रीमियम या
या फिर कोई एक्स्ट्रा जो है पैसा कलेक्ट नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग i4 ऑप्शन की एक बहुत छोटी सी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है उसी में जो है ये फीचर आपको इनबिल्ट किया जा रहा है। ओके, और आने वाले दिनों में जो है इसमें हम कुछ और इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है कि वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि कुछ भी आइडिया है आपका कि यहाँ पे हम डायरेक्ट स्प्रेड ट्रेड कर सकें या फिर बास्केट ऑर्डर लगा सकें या फिर कुछ भी आप जो है रोबोट ऑर्डर लगा सकें या फिर ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकें, तो जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूजफुल होगा वो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रैकेट ऑर्डर है या स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो रियल प्लेटफॉर्म पे तो ठीक है, आपका वहाँ पे ट्रेल हो रहा है और हो रहा है, वो काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली आपका काम जो है माइंड को सेट करना है। तो जितना आप फिजिकली इसको खुद माइंड से कंट्रोल करोगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर आपने कुछ भी सुबह उठ के यहाँ पे रोबोट ऑर्डर लगा के चले गए, आपने ब्रैकेट ऑर्डर लगा दिया जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे 17,300 पे आए तो बाय हो जाए और 17,400 पे आए तो सेल हो जाए, ओके, आपने लगा के छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे आपके इमोशन जो है काम नहीं कर रहे। जब आप अपने सामने स्क्रीन के सामने इसको ट्रेड करोगे, बाय सेल करोगे, तब आपके जो है रियल इमोशन यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ प्रॉफिट हो, यहाँ पे लगा के चले गए, ये चले गए, तो हो सकता है वो भी एक स्ट्रेटजी है, एक पार्ट है कि अगर आप अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ एल्गो को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो एल्गो भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं कि आपने कुछ बनाया, वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वहाँ पे आप जो है ओवर टाइम पीरियड आप चेक कर रहे हो कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो वो ठीक है, एक आइडिया हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अर्ली स्टेज में जो है आप इसको मैनुअली ही करो, इसको जो है खुद ऑर्डर प्लेस करो, अपने प्रॉफिट लॉस जो है चेक करो यहाँ पे। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपके बची है बताने की। आप अलग अलग वॉच लिस्ट में अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो, इंडेक्स की, स्टॉक की या फिर सेक्टर की आप बना सकते हो, ऑर्डर यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे जो है अगर आप क्लिक करोगे, एक और ऑर्डर हमने शायद प्लेस किया था वो एग्जीक्यूट हो गया मार्केट के आने के बाद। ओके, तो अगर यहाँ पे आई थिंक मार्केट जो है अभी क्लोज हो गई है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जो है अभी क्लोज हो गई है। मार्केट क्लोज होने के बाद जो है आप इसमें ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे, तो इसका टाइमिंग जो है 9:15 से 3:30 का ही है। तो मार्केट हावर के दौरान ही जो है आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और वही इंपॉर्टेंट है ताकि आप रियल टाइम के रियल प्राइसेस के साथ जो है आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हो कि कौन सी चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड की जा सकती है जो कि यहाँ पे बेनिफिट हो सकती है। ओके, तो मैं चाहूंगा बाकी सभी फीचर के लिए, i4 ऑप्शन के लिए आज तक जो है हमने नहीं बोला आपको कभी भी, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में दूसरे प्लेटफॉर्म भी है, हमारा डाटा फिर भी आगे। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें प्रॉब्लम भले ही हो स्टार्टिंग के बिल्ड मोड में, लेकिन जो फीचर हमारे पास है यूनिक है और जो डाटा सबसे पहले इंडिया में लाइव डाटा ऑप्शन चेन किसी ने प्रोवाइड किया तो वो आपने और हमने ही किया, यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे ही किया है। ओके, लेकिन आज तक मैंने नहीं बोला आपको कि यहाँ पे आओ सब्सक्राइब करो। ये बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे आते हैं और आते हैं तो उनको बोलते हैं कि जिनको जरूरत है, एक्टिव ट्रेडर है, वही i4 ऑप्शन ले। जो एक्टिव ट्रेड नहीं करते, कैश के ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, 2-4 दिन में एक बार लाइव ऑप्शन चेन देखते हैं, उनको जरूरत नहीं है। ओके, तो अब तक हम ये बोल रहे थे कि आप जो है i4 ऑप्शन को सब्सक्राइब करो या ना करो, वो एक चीज़ थी। लेकिन मैं बोलूँगा कि सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपने ये डिसाइड किया है कि ट्रेडिंग आपकी जर्नी है, फ्यूचर आपका जो है करियर आप बनाना चाह रहे हो ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में, तो आपको जो है ये डेफिनेटली जो है ट्राई करना चाहिए। मैं बोलूँगा आप जो है इसको भले ही 6 महीने अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से आपकी जो माइंड सेट है, भले ही आप एग्जिस्टिंग ट्रेडर हो, भले ही आप ब्रेक इवन के ऊपर हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी डाउट में हो, उनको एग्जीक्यूट करने में हेजिटेट करते हो, और होता है वो बहुत बार होता है। इवन मैं भी आपके साथ कल वीडियो शेयर किया था कि 2 दिन से कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं मिल रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन में खाली बैठकर एग्रेसिव ट्रेड, राइटिंग में क्या है, राइटिंग तो बेच दिया, बैठ गए, टाइम का खेल सर, थीटा का खेल है, ओवर द नाइट प्ले आउट हो रहा है, जब मार्केट बंद है तब प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें तो। लेकिन जब मार्केट चल रहा है, स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है और 2 दिन से अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या हुआ, गलत ट्रेड ली ना, कल हमने कॉल की बैंक निफ्टी की, और उसमें भी क्या है ब्रेक इवन के ऊपर आने के बाद भी नहीं निकले, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगी। मेरे खुद भी वहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी कि अगर ट्रेड नहीं बन रही है तो ट्रेड नहीं लो। ओके, तो वो अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, फिर भी मैं बोलूँगा कि इसको कम से कम जो है 3 से 6 महीने का जो है ट्राई आपको करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म को, मॉक ट्रेड को। वो जो है कई चीज़ों में आपकी मल्टी डायमेंशनल में जो है माइंडसेट को इंप्रूव करने में कामयाब हो सकता है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जो है टेस्ट करो, ट्राई करो, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सपोर्ट टीम को रीच आउट कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, हम जो है इसको इंक्लूड करेंगे और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारा रिटेल कम्युनिटी को पसंद आएगा और आप हमें जो है और एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट करोगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए इंपॉर्टेंट फीचर के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लो चैनल को भी और i4Option को भी, और लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।